हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 पेंटिंग का पार्ट 1 जिसका नाम है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो आपकी NIOS की पेंटिंग है वो पूरी आपकी हिस्ट्री, जो आपका इतिहास था, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, जो इतिहास में जो भी काल हुए हैं, जो भी डायनेस्टीज चली थी, जो भी वंश चले थे, जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, उन लोगों ने जो भी मूर्तियाँ बनवाई थी, ठीक है, जिस तरह की उन्होंने पेंटिंग्स बनवाई थी, उन सब की ही स्टडी है हमारी पूरी बुक में। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल। ठीक है, तो 600 ईस्वी तक जो भी काल था वो था सिंधु घाटी का। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ये जो है मौर्य वंश तक चला था। ये काल है 3000 से 600 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता से मौर्य वंशावली चली। उनकी जो कला थी एवं हस्तकला की धीरे धीरे प्रगति होती है। मतलब जो उनकी कला थी और हस्तकला मतलब जो हाथों से चीज़ें बनाते थे, उसकी धीरे धीरे प्रगति होती गई। ठीक है, हड़प्पा युग कौन सा युग था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी एक्चुअली में सिंधु रिवर का नाम है, सिंधु एक नदी का नाम है जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हड़प्पन युग भी माना जाता है। हड़प्पा एक साइट का नाम है, हड़प्पा एक जगह का नाम था उस टाइम पे, तो उसको हड़प्पन युग भी बोला जाता है। मैक्सिमम जो एविडेंस पाए गए, जो खुदाई के टाइम पे जो चीज़ें मिल गई वो वहीं पे मिली गई थी जारा, और जारा मेन यही था, तो इसलिए हड़प्पन युग भी बोला जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं जगह आपको ये वर्ड भी देखने को मिलेगा। हड़प्पन युग में उच्च कोटि के कलाकार थे। मौर्य युग के कलाकारों ने, मौर्य युग कौन सा था? जब मौर्य वंश चला। मौर्य वंश कौन सा? जब चंद्रगुप्त मौर्य आए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने एक पूरा भारत को एक भारत बनाया था। ठीक है, पहले भारत नहीं था, पहले अलग अलग यहाँ पे जनजातियाँ रहती थी, तो उसके बाद जो था अलग अलग युग आए। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट जब बाद में जो है मौर्य युग आया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कलाकारों ने भारतीय कला के इतिहास में नए युग का सूत्रपात किया। मतलब जो मौर्य युग के कलाकार थे उन्होंने इसका नया युग शुरू किया। अशोक युग। अब अशोक युग कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, उनके पोते का नाम है अशोक, मतलब उनके बेटे का बेटा। ठीक है, पुत्र का पुत्र, तो अशोका थे। अशोका द ग्रेट आप सबने सुना होगा। ठीक है, अशोका उनके पोते थे। ठीक है, अशोका युग था जब अशोक जो थे वो राजा थे। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया? कला के उच्च स्तरीय नमूने के स्तंभ भारतीय कला की विशाल धरोहर है। स्तंभ मतलब एक्चुअली में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो उनके जो वंश था, ये सब ना जो भगवान बुद्ध है और जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने लाइफ में जब उन्होंने राज किया था, उसके बाद उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के साथ वो जुड़ गए थे। ठीक है, तो अशोक भी जो थे बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने क्या किया था? जो भी बौद्ध धर्म से उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी, जैसे भगवान बुद्ध की जो भी कही हुई बातें थी, उन्होंने उनको स्तंभों पे गड़वाया था। गड़वाया कैसे था? उनके ऊपर उन्होंने लिखवाया था। ठीक है, और उनको अलग अलग, जैसे आज के टाइम पे बैनर लगा देते हैं ना, तो उस तरह से अलग अलग स्तंभों पे लगवा के उन्होंने अलग अलग जगहों पे लगवा दिया था, सो दैट उसको सब लोग समझ सकें, सब लोग उसको जान सकें, लोगों तक उनकी भगवान बुद्ध की बातें पहुंच सके। ठीक है, तो इससे उस युग की तकनीकी दृष्टि से उच्च स्तरीय कला के साथ साथ आम व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त की प्रथा एवं कला की अभिव्यक्ति के नमूने देवी की विभिन्न मूर्तियों के रूप में उपलब्ध है। और फिर जो देवी की विभिन्न मूर्ति हैं उसमें भी उपलब्ध हैं लोगों की जो कला थी, किस तरह से उसको बताया गया है। ठीक है, मौर्य वंशीय राजाओं के उपरांत जब मौर्य वंश खत्म हो गया, उसके बाद सांगा वंश आया। सांगा, ठीक है, तो सांगा वंशियों ने राजकीय शक्ति ग्रहण की
तो वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मध्य प्रदेश के सांची में देखने को मिलते हैं। मतलब जब सांगा वंश आया था तो उन्होंने जो जब राजा बने वो, तो उनकी जो राज की शक्ति है वो किस में देखने को मिलती है? सांची के स्तूपों में। सांची कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। उसके बाद है देश के बाहर से आए हुए कुषाण शासक। देश के बाहर से आए थे, मतलब ये इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे, ये बाहर से आए थे। कौन थे वो? कुषाण शासक। ठीक है, इन्होंने कला की प्रगति में बड़ा सहयोग दिया, कला की प्रगति में सहयोग दिया। इसी युग में पहली बार वास्तुकला की प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रगति देखी गई। और जो है, अब देखो आपको क्वेश्चन आ सकता है कुषाण शासकों ने सबसे बड़ा सहयोग क्या दिया कि जो वास्तुकला थी उसकी प्रतिमाओं में, प्रतिमा मतलब आकृतियाँ, जैसे मानव की आकृति बना दी, प्रतिमा उसको बोलते हैं, तो उसमें भी काफ़ी प्रगति देखी गई। ठीक है, भारतीय कला के इतिहास में, कला के इतिहास में, आर्ट का जो इतिहास है उसमें जो गुप्तकालीन युग था, कुषाण युग खत्म हो गया, फिर गुप्तकालीन युग आया। ठीक है, चंद्रगुप्त, गुप्त मौर्य वाला नहीं, एक और जो था जिसमें समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है, तो वो गुप्तकालीन युग आया जिसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जिसमें वो लोग सिल्क रूट, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में सिल्क रूट के बारे में, तो वो जो है वो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग भी बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि इस युग में मानवीय आकृतियों ने प्रस्तुतिकरण में सुधार किया। मानवीय जो आकृतियाँ थी उनके प्रस्तुतिकरण मतलब उनको जो प्रस्तुत करने की जो कला थी, मतलब उनको जो दिखाने की कला थी, मतलब उसको और सुंदर बनाने लगे वो, और अच्छे से उसकी नक्काशी करने लगे मूर्तियों की। ठीक है, मथुरा, सारनाथ, उज्जैन, अहिच्छत्र तथा कुछ अन्य नगर इस युग के जो कला के मुख्य केंद्र हैं। मतलब जो गुप्तकालीन युग की जो कला थी वो मथुरा, सारनाथ, उज्जैन और अहिच्छत्र जैसे ऐसे नगर हैं जहाँ पे आप उनको अच्छे से देख सकते हो, उनकी कला के नमूने देखे जा सकते हैं, उनके मुख्य केंद्र माने जाते हैं। मतलब कि मेन जो जगहें थी वो ये थी। ठीक है, गुप्तकालीन वास्तुकला के नमूनों में कला, निपुणता, पूर्णता तथा कल्पना की शक्ति का अपूर्व मिश्रण देखने को मिलता है। कला भी थी, निपुण थे वो अपने कार्य में, पूर्णता से उन्होंने किया, मतलब उनकी कल्पना की शक्ति कि वो कितना अच्छे से इमेजिन कर सकते थे, वो सब के चीज़ें जो है उनकी मूर्तियों में देखी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है धार्मिक कलाओं में। फिर धार्मिक कलाएं आई कि धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें वो बनाने लगे, उसमें दैवीय गुण देखने को मिलते हैं। गुप्तकालीन कला के प्रमुख गुणों में होठों का थोड़ा सा टेढ़ापन, मूर्ति की आकृति में गुलाई, लकड़ी पर खुदाई तथा सरलता प्रमुख है। अब देखो, जब मैंने आपको बताया मूर्तियां जो हैं अब प्रतिमाओं में और प्रगति होने लगी थी, उनके प्रस्तुतिकरण में सुधार आया। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने आकृति को गोलाई देनी शुरू कर दी, होठों में थोड़ा टेढ़ापन, मतलब जो मेन जो आपका स्कल्पचर था, जो आपकी मूर्ति थी, उसको बहुत और भी ज़्यादा अच्छे से वो दिखाने लगे, और भी ज़्यादा मतलब बारीकियाँ उसमें दिखाई जाने लगी अब। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया। फिर धार्मिक मूर्तियों के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष कलाकृतियाँ भी काफ़ी संख्या में बनाई गई। धार्मिक थी तो देखो, धर्म से रिलेटेड जब मूर्तियाँ बनाई गई तो अलग अलग धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो अलग अलग टाइप की जो मूर्तियाँ भी अब वो आने लगी थी। इसी युग में अजंता के प्रसिद्ध चित्र बनाए गए। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, सुना होगा आपने, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बीच में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको पूरा ध्यान रखना है कि किस लाइन से मेरे को क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट में ही आते हैं, तो आपको हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाने की कला आपको भी आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ते हैं चित्रों तथा मूर्तियों के अतिरिक्त गुफाओं तथा मंदिर वास्तुकला में काफ़ी उन्नति हुई। अब चित्रों के अतिरिक्त क्या हुआ? गुफाओं में और मंदिर की वास्तुकला। आपको पता है गुफाओं में कैसे वास्तुकला की। अब अगर अजंता एलोरा की गुफाएं जाकर देखी जाए तो वहाँ पे क्या किया हुआ है, पत्थरों से उन्होंने पूरे पहाड़ों को काट के, पत्थरों से ही, मतलब बिना किसी नए पत्थर को जोड़े, उन्हीं पहाड़ों को काट काट कर उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। कुछ गुफाओं में उन्होंने पेंटिंग्स की हुई हैं। ठीक है, और मंदिर में वास्तुकला की हुई है, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा नाचना व भूमरा में भी देखने को मिलता है। ठीक है,
उसके बाद गुफाओं तथा मंदिर वास्तुकला का जो प्रारंभ है वो इसी काल में ही हुआ। ठीक है, इसीलिए जो गुप्त काल है वह भारतीय इतिहास का प्रतिष्ठित युग माना जाता है। प्रतिष्ठित मतलब सबसे बढ़िया जो उसमें था, मेन जो था वो गुप्त काल ही था, इसीलिए उसे स्वर्ण युग भी कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो था इस पार्ट की इंट्रोडक्शन थी, चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल था। पहला प्रश्न इसमें बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल था। तो क्या काल था, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर आप इस घाटी के बारे में और जानकारी लेना चाहते हो, सिंधु घाटी हड़प्पा युग के बारे में, तो आप एक मूवी है, हिंदी मूवी मोहनजोदारो, जिसको आप देख सकते हो, वो भी इसी बेस पे है। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बताया मैंने, अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में। ठीक है क्लास, तो ये आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। इसके बेस पे आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या है, इस पाठ को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है, इसको पढ़ने से हमें क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पढ़ते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान जो कला थी उसका वर्णन हम कर सकेंगे। हमने पढ़ लिया 300 से 600 ईस्वी तक कौन कौन से काल आए। आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए 300 ईस्वी से 600 ईस्वी तक कौन कौन से काल आए। तो कौन कौन से काल आए थे, हमने क्या क्या पढ़ा है, हड़प्पन युग, मौर्य वंश, कुषाण युग, सांगा वंश। ठीक है, और कौन सा आया था, गुप्तकालीन युग। ठीक है, तो ये पांचों जो थे आप इनके नाम लिख सकते हो। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हड़प्पन युग, ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश, सांगा वंश, कुषाण शासक, गुप्तकालीन युग। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक युग की अपनी अपनी कला थी। हड़प्पन की अपनी कला थी, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग से कुछ योगदान दिए, अशोका ने अलग से स्तंभ बनवा के लिखवाए गए। ठीक है, उसके बाद सांगा वंश में सांची के स्तूप देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद क्या आया, कुषाण शासक आए। कुषाण शासकों ने भी वास्तुकला में जो है प्रगति दिखाई। उसके बाद गुप्तकालीन युग आया जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला है प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको अलग से क्वेश्चन बन सकता है, बताओ कुषाण शासकों ने क्या किया, गुप्तकाल युग में क्या हुआ। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आपको जो भी मैंने अभी बताया है वो ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इस युग में कला के नमूनों तथा अन्य उदाहरणों का वर्णन। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, इस युग में जो कला हुई उसके नमूनों के बारे में और उदाहरण दो। अब जो मैंने आपको, एक युग तो है नहीं, ठीक है, तो जितने भी युग हैं उसमें जो भी कला हुई उसके उदाहरण दीजिए। ओके, उसके बाद है, नेक्स्ट है, कलाकारों द्वारा प्रयुक्त समान आकार, विभिन्न रंग एवं स्थानों को सम्मिलित करके कलाकृतियों की सूची बनाओ। कि कलाकारों द्वारा जो सामान मिला है, खुदाई के टाइम पे जो भी चीज़ें मिली हैं, उनका आकार, उनके रंग, उनका स्थान, जिस स्थान पे वो पाई गई तथा जिस स्थान पे उनको अब रखा गया है उसके बारे में बताना है। इस युग में निर्मित कलाकृतियों को स्पष्ट रूप से बताओ। कि उस युग में जो जो कलाकृतियाँ बनी उनको स्पष्ट रूप में, मतलब उनको पूरी डिटेल में हमें बताना है। इस युग में बनी कलाकृतियों की विशेषताएं भी बताओ और उनमें अंतर भी बताओ। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इस चैप्टर के बेस पे। ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी, इसके बाद हम चैप्टर को विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सेकंड वीडियो पे जाना होगा। ओके क्लास, थैंक यू।